सबको मेरी तरफ से आदाब। मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा, रोटरी क्लब राजौरी ग्रैंड का मेंबर हूं और गवर्नमेंट मेडिकल का राजौरी में बतौर ऑर्थोपेडिक सर्जन और हेड काम कर रहा हूं। तो दोस्तों, आज सेहत के मतलब एक बहुत ज़रूरी मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूं और वो है कोविड वैक्सीनेशन या इंजेक्शन के बारे में कुछ डर, कुछ गलतफहमियां या कुछ भ्रांतियां हैं, उसके बारे में बात करेंगे और उनसे कैसे निपटा जाए। आप जानते हैं कि राजौरी मेडिकल कॉलेज में तकरीबन इस वक्त 150 बेड पे कोविड के मरीज हैं, जिनमें से कुछ काफ़ी सीरियस हैं और ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। तो पिछले साल जैसे कोविड हुआ था तो लॉकडाउन भी लगा था और काफ़ी सारे लोग बीमार हुए थे, लेकिन इस बार जो वायरस अपना रंग रूप बदल रहा है और वेरिएंट्स आ गए हैं और ये जो वेरिएंट्स हैं ये पिछले साल की बनिस्बत ज़्यादा शदीद और डेंजरस हैं और जो कि लंग पर अटैक करते हैं और लंग को गला या सड़ा देते हैं। और जो जैसे कि अंदेशा है कि तीसरी जो लहर है उसमें बच्चों की इस चपेट या जद में आने का खतरा है। तो हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? कोविड बीमारी से बचने के लिए कुछ कवायद या नियम है। हर शख्स ये जानता है कि वो कवायद क्या है। एक तो जिसको सोशल डिस्टेंसिंग क्या कहा गया है या 2 गज की दूरी। दूसरा, हाथ को बार बार धोना, हाथ और चेहरे की सफाई। और तीसरा है चेहरे पे मास्क लगाना। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन आज की ज़रूरत इससे भी बड़ी है, वो है कोविड वैक्सीनेशन। कोविड वैक्सीनेशन हमारे मेडिकल कॉलेज राजौरी और दीगर जो हेल्थ के सेंटर्स हैं उनमें दस्तयाब है, लेकिन कुछ एक डर का माहौल सा है इंजेक्शंस को लेके, गाँव में खासकर और मोहल्लों में। तो आइए हम बात करते हैं कि ये डर क्यों है। जो मैं समझता हूँ सबसे पहली जो वजह है वो है कोविड बीमारी और इंजेक्शन के बारे में लाइल्मी। क्योंकि हमें पता नहीं है इसके बारे में, एक डर सा फैल जाता है कि इस इंजेक्शन से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। दूसरी वजह यह है कि सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप या दूसरी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पर काफ़ी सारी फेक न्यूज़ या र्यूमर्स भी चलती हैं, जिनको देख के लोग डर जाते हैं। पिछले ही दिनों में एक वीडियो देख रहा था जो कि एक फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट के नाम पर था, जिसमें ये कहा गया था कि इंजेक्शन लगाने से 2 साल में मौत हो जाएगी। ये तो एक बहुत ही हंसने वाली बात थी और इससे लोग डर गए। लेकिन जब फैक्ट चेकर पर चेक किया गया तो ये पूरी की पूरी झूठ निकली। लेकिन इससे एक डर तो पैदा हो गया, तो ये भी एक वजह होती है र्यूमर्स की। तीसरी वजह जो ये है कि जो कोविड बीमारी के डर को कोविड वैक्सीनेशन के डर के साथ जोड़ के देखा जा रहा है, तो उससे डर दुगना हो जाता है। चौथी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे गांव के भोले वाले लोग होते हैं और हमारी जो सोसाइटी है उसमें 1 या 2% गुमराह करने वाले लोग भी होते हैं, जो खुद भी लाइल्मी का शिकार होते हैं और जो अफवाहें फैलाते हैं, डर फैलाते हैं। तो उनकी वजह से भी ये जो लोग डर जाते हैं। लेकिन ये डर जो है बेबुनियाद है। अब इस डर से कैसे निपटा जाए उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो जो कोविड की इंजेक्शन है या वैक्सीनेशन है, इसके फायदे हमें पता होने चाहिए। और वो फायदे, सबसे पहला फायदा जो ये है कि जब एक आदमी को दोनों डोजेज लग जाती हैं, यानी कि फुल वैक्सीनेशन मिल जाती है, तो उसको 70% चांस होता है कि उसको जो कोविड बीमारी नहीं होगी। एक दूसरा ये है कि अगर किसी सूरत में उसको कोविड हो भी जाती है तो उसकी शिद्दत इतनी नहीं रहेगी, वो यानी कि इंटेंसिटी कम होगी। वो माइल्ड बीमारी या सिंपल बीमारी उसको लगेगी, कुछ सिम्टम आएंगे और ये बीमारी उसको छू के चली जाएगी। यानी कि इसमें इतना खतरात नहीं रहेंगे जिसको इंजेक्शन लगा होगा। और तीसरी बात यह है कि जब इंजेक्शन लग जाता है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक मोहल्ला है जिसमें 100 लोग हैं, उसमें से अगर 20 लोगों को इंजेक्शन लगा होगा और 80 को नहीं लगा होगा, तो हमेशा एक खतरा बना रहेगा कि उन 80 लोगों को बीमारी होने की एक सिचुएशन बनी रहती है, एक डर बना रहता है। इसके बरक्स अगर 100 में से 80 लोगों को इंजेक्शन लगा है और 20 को नहीं लगा है, तो उस मोहल्ले में वो बीमारी फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, तो इसमें जो है सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है।
इस बीमारी से लड़ने के लिए इस वक्त जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो पेश हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, पुलिस हैं, बहुत सारे लोग हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डीसी साहब और मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल और मेडिकल सुपरडेंट और चीफ मेडिकल अफसर मैम हैं, वो इसमें काफ़ी दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन जो गांव के लेवल पे या मोहल्ले के लेवल पे हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, हम ये काम कर सकते हैं जो, और मैं सजेस्ट भी करूँगा कि हर मोहल्ले में, हर गांव में एक ग्रुप बनाया जाए जिसमें इंटेलेक्चुअल्स हैं, जैसे मौलाना साहब हैं, पंडित लोग हैं, और बाकी एजुकेशन से लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सरपंचेस हैं, यानी कि वो सारे लोग जिनकी गांव में बात सुनी जाती है, वो लोग एक इकट्ठे होकर एक ग्रुप बनाएं और वो दो काम करें। एक काम तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो हमारा तिब्बी अमला जो आता है उनके साथ फुल कोऑपरेशन करें, उनके साथ रहें, हर गांव में जाकर खुद हम एक मदद करें इंजेक्शन लगवाने में और वैक्सीनेशन लगवाने में। दूसरा यह है कि वो हर घर जाके लोगों से रब्ता करें और जो वैक्सीनेशन के जो फायदे हैं वो लोगों को बताएं और उनके अंदर से जो डर है वो निकालें कि बात सारी लाइलमी से है। अगर लोग ये समझ जाएंगे तो क्यों नहीं, अपनी अपनी जान किसको प्यारी नहीं है और वो वैक्सीनेशन क्यों नहीं लगाएगा। तो अगर ऐसा काम किया जाएगा तो लोग खुद बहुत तैयार हो जाएंगे और वो पेश होंगे। इस पूरी जो एक कोशिश है सबकी तरफ से, इसमें वो सहभागी बनेंगे, मदद करेंगे। तो मेरी अपने गांव के लोगों से, हर मोहल्ले के लोगों से, सभी लोगों से ये एक अपील है कि वो इस चीज़ को, मौके की जो नज़ाकत को समझें कि कोविड एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है और जब तक कि सारे लोग इसमें वैक्सीनेट नहीं होंगे तब भी हमारे पास सिर पे ये खतरा मंडराता रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इन निकात पर ज़रूर गौर व फिक्र करेंगे। और आइए हम सब कोविड से बचने के लिए और इससे निजात हासिल करने के लिए सब इकट्ठे काम करें। इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।